Good morning students, welcome to the Sun Public School online classes, class 5th environment studies. So today we will continue our chapter 12 dirty water spreads diseases. हम पानी से जो बीमारियां फैलती हैं उसके बारे में रीड कर रहे थे इस चैप्टर में। तो आज कल हमने इसका मच्छरों के इंट्रोडक्शन रीड किया था। पेज नंबर 94 तक कंप्लीट हो गया था हमारा। अब पेज नंबर 95 पर आइए। लेट्स स्टार्ट, प्लीज रीड केयरफुली। चिकनगुनिया। अब देखो चिकनगुनिया के सिम्टम्स वगैरह बता रहे हैं इसमें, वो हम रीड करेंगे। चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बीट ऑफ एडिस इजिप्टी एंड द एडिस एल्बोपिटस मॉस्किटो। तो जो चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया चिकनगुनिया किससे? एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिटस मच्छरों के माध्यम से फैलता है। कौन से मच्छरों के माध्यम से फैलता है चिकनगुनिया? एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिटस मच्छरों के माध्यम से फैलता है। द सेकंड इज ओनली फाउंड इज लेजाबेल। जो सेकंड होता है, जो दूसरा केवल इजाबोइल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? इजाबेल में पाया जाता है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? जस्ट लाइक अ डेंगू। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण, वो डेंगू की तरह ही होते हैं। जैसे कि बॉडी एक, बॉडी में दर्द, शरीर में दर्द, बट मोर इंटेंस इन जॉइंट्स एंड टेंडन्स, कैन बिकम क्रोनिक एंड केस ब्लाइंडनेस। मतलब इस पूरी बॉडी में दर्द होता है, बट मोर इंटेंस, इसके और कुछ भी इंस्टेंस होते हैं, जैसे कि जॉइंट वगैरह में दर्द होता है ना, अधिक तीव्र, बहुत तेज दर्द होता है, हो सकता है इससे अंधापन का कारण भी बन सकता है। किससे? चिकनगुनिया से। अभी देखो, नोज़ा में जी मचलाता है ना। घुटनों में दर्द होते हैं, जॉइंट होते हैं उनमें दर्द होता है। देखो ये मच्छर है एडिस इजिप्टी और ये एडिस एल्बोपिटस मच्छर है, ऐसा होता है ये। सिम्टम्स विल बी बिगिन टू अपीयर 3 to 7 days आफ्टर द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जो एक संक्रमित जो मच्छर होता है, उसके काटने के 3 से 7 दिन बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उसके सिम्टम्स कितने दिन बाद दिखाई देने लगते हैं? 3 से 7 दिन बाद दिखाई देने लगते हैं। अब इसके प्रिवेंटेशन, निवारण क्या होते हैं? डू नॉट स्टोर वाटर इन ओपन कंटेनर सो दैट दे डू नॉट बिकम ब्रीडिंग साइट्स फॉर मॉस्किटोज। हमें क्या करना चाहिए? जो कंटेनर होता है, पानी का जो भंडारण होता है, उसको खुले में नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर खुले में उसको खुला रखेंगे हम, तो उसमें क्या होता है, मच्छरों के प्रजनन का स्थल बन जाते हैं। इसलिए हमें उसको खुले में नहीं रखना चाहिए। ब्रीडिंग साइट्स मीन्स प्रजनन स्थल। कवर टैंक्स और कंटेनर्स फॉर वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। जो हमारे घरेलू का उपयोग में पानी जो काम आता है, जो उसमें हम भरते हैं, उसको टैंक को या कंटेनर को, उसको कवर करना चाहिए। डू नॉट एक्यूमुलेटेड ट्रैश डिस्पोज ऑन ट्रैश इन योर यार्ड। जो अपना यार्ड होता है, अपने यार्ड में जो कचरे का प्रस्ताव होता है, उसको कचरा को जमा नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारा डस्टबिन वगैरह होता है, उसमें कचरे को इकट्ठा ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। कट योर ग्रास रेगुलरली टू destroy potential ब्रीडिंग और रेस्टिंग साइट्स। जो संभावित प्रजनन या विश्राम स्थल को नष्ट करने के लिए नियमित रूप से अपनी घास को काटनी चाहिए। जहाँ पर जैसे कि अगर अपने आसपास घास वगैरह लगी हुई है, तो उसको नियमित रूप से काट देनी चाहिए। यूज मैश और स्क्रीन्स ऑन योर विंडोज एंड डोर्स। जो हमारी खिड़कियां, दरवाजे हैं, उन पर जाली या फिर साड़ियों का या पर्दों का उपयोग करना चाहिए। यूज रिपेलेंट और लॉन्ग स्लीव्स टू अवॉइड गेटिंग बिटन। मतलब मच्छरों के काटने से आपको अवॉइड करने के लिए, से बचने के लिए हमें क्या पहनना चाहिए? लंबे आस्तीन का उपयोग करना चाहिए। देखो, तो ये चिकनगुनिया के बारे में बता रखा है इसमें, पूरा चिकनगुनिया का चार्ट है ये। अब एक बार आप भी अच्छे से रीड करना। अब नेक्स्ट, डू मॉस्किटोज ले देयर एग्स ऑन डर्टी वाटर। क्या जो मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में अपने अंडे देते हैं? मच्छर गंदे पानी में अपने अंडे देते हैं। तो अब देखते हैं आगे।
एनोफिलिस मॉस्किटोज ले देयर एग्स ऑन डर्टी वाटर। जो एनोफिलिस मॉस्किटो जो मच्छर होता है वो अपने अंडे गंदे पानी में देता है। एंड एडिस मॉस्किटोज ऑन क्लीन वाटर। जो एडिस मॉस्किटो होता है वो अपने अंडे क्लीन पानी में, साफ पानी में देता है। फीमेल एनाफिलिस कैस मलेरिया एंड एडिस मॉस्किटोज कैस डेंगू। जो एडिस एनोफिलिस मच्छर जो होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर जो होता है, मादा वो भी फीमेल, वो किसके क्या कारण बनता है, उसका मलेरिया का कारण बनता है। उसके काटने से मलेरिया होता है। और जो एडिस मच्छर होता है उससे डेंगू होता है उसके काटने से। कलेक्ट देम, अब कलेक्ट देम, इन्हें लीजिए। फ्रॉम डॉक्टर, नर्स, हेल्थ स्टाफ कलेक्ट सम पोस्टर्स विद प्रिकॉशंस मीन्स एहतियात। मतलब जो डॉक्टर, नर्स या हेल्थ स्टाफ है उनसे हम कुछ पोस्टर्स इकट्ठे करें और उन बीमारी रिटर्न ऑन देम, प्रिवेंट डिजीज एंड डिस्कस अबाउट देम इन द क्लास। तो वो ऐसे पोस्टर इकट्ठे करें उनसे, नर्स वगैरह से, और फिर उसको उन पर जो बीमारियों को रोकने का लिखा हुआ होता है, उन पोस्टरों पे बीमारियों के बारे में लिखा हुआ था, उनको प्रिवेंट करने के बारे में लिखा हुआ था, तो उसको डिस्कस करें क्लास में। एंड टेल व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू टू स्टे हेल्दी। और स्वस्थ रहने के लिए क्या करें वो क्या न करें उसके बारे में हमें देखना है उसमें। अब देखो इस चार्ट को देखिए, देखो डिजीज दे रखी है, उसके केस दे रखे हैं और सिम्टम्स दे रखे हैं। तो डिजीज जॉन्डिस मीन्स क्या होता है, पीलिया होता है। तो ये क्या, इसके केस के कंटिमेटेड वाटर एंड फूड, जो दूषित पानी होता है और खाना होता है उससे ये होता है, उसके कारण। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, व्हाइट स्टूल, येलो यूरिन, येलो स्नेश इन आईज एंड नेल्स, वॉमिटिंग। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सफेद मल, पीला यूरिन, है ना, टॉयलेट हमें येलो आता है, पीलापन पानी, आंखों नाखूनों में पीलापन हो जाता है, उल्टी होती है, इससे ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स होते हैं। अब डायरिया मीन्स होता है डायरिया। अब डायरिया क्या होता है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ये भी वही दूषित पानी और भोजन से होता है। लूज मोशन, इससे क्या होता है, लूज मोशन होता है 4-5 टाइम्स इन अ डे, है ना। टंग एंड लिप्स गेट ड्राई, जो हमारी टंग, जीभ और होठ होते हैं वो सूख जाते हैं। क्रैम्प्स इन स्टोमक, पेट में दर्द सा होता है, ऐंठन सी होती है। लेस यूरिन कम आता है ना। अब वर्म्स इन स्टोमक में पेट में जो कीड़े होते हैं उससे क्या होता है, देखो वो किससे, तो वो भी इसी से होता है, दूषित पानी और भोजन से। इससे क्या होता है, लूज ऑफ एपिटाइट, पेल फेस, स्टोमक एक, तो इससे हमारे पेट में दर्द होता है ना, और भूख कम लगती है। फेस, जो हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है, ये किससे होता है, जब हमारे पेट में कीड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है, भूख कम लगती है, फेस पीला हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है। अब पोलियो में क्या, पोलियो भी इसी चीज से होता है, किससे, कंटिमिनेटेड वाटर एंड फूड। फीवर, हेडेक, कोल्ड, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स इन हैंड्स लेग्स, लेटर पैरालिसिस इन लेग्स। इससे बुखार, सिर दर्द, उल्टी, सर्दी, हाथ पैरों में ऐंठन, है ना, और पैरों में लकवा हो जाता है फिर बाद में। तो ये पोलियो में होता है। अब डू यू नो waterborne disease can have a significant impact on the economy locally as well as internationally। तो जो वाटरबोर्न होता है, वाटरबोर्न में जल जनित जो रोग होती हैं, जो जल जनित रोगों का अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मतलब जो जल के द्वारा जो रोग होते हैं उनका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जैसा कि स्थलीय स्तर पर, जो स्थलीय स्तर होते हैं उस पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, मतलब स्थलीय स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है बहुत, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। फाइनेंशियल लॉसेज आर मोस्टली केस्ड बाय हाई कॉस्ट्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिटेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशल फूड एंड बाय द लॉस ऑफ मैन पावर। तो जो वित्तीय नुकसान ज्यादातर किस पर होते हैं, चिकित्सा उपचार और दवा की उच्च लागत, परिवहन की लागत, विशेष भोजन और जनशक्ति के कारण होते हैं। वित्तीय नुकसान, फाइनेंशियल जो नुकसान होता है, लॉस होता है, वो ज्यादातर किस पर होता है,
मतलब जो चिकित्सा के उपचार पर, दवा की उच्च लागत पर, परिवहन की लागत पर, दवा इधर से तो परिवहन की लागत पर भी होता है, विशेष भोजन और जनशक्ति के नुकसान के कारण होते हैं। On an average, a family spends about 10% of its monthly household income per person infected. तो अब औसतन एक परिवार अपनी मासिक घरेलू आय का लगभग 10% संक्रमित व्यक्ति के लिए खर्च करता है। मतलब एक परिवार 10% अपनी आय का 10% संक्रमित व्यक्ति के लिए खर्च करता है। अब मैनी डिजीज एंड वाटर बोर्न जल से जो होता है वो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे रोग जल जनित होते हैं। देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू प्रिवेंट देम, दैट ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्योर। इसका एक ही सोल्यूशन है, सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है इस बीमारी का कि उन्हें रोकने के लिए कि पीने का जो पानी होता है उसे हमें साफ स्वच्छ प्योर पीना चाहिए। वाटर इन होम्स इज प्योरीफाइड बाय स्ट्रेनिंग एंड बॉइलिंग। घर में पानी को प्योरीफाइड करने के लिए छानना और बॉईल करना चाहिए। दिस डेज आजकल वाटर इज ऑल्सो प्योरीफाइड थ्रू वाटर प्योरीफाइज फिक्स्ड एट होम्स। आजकल तो पानी को किससे, वाटर प्योरीफायर के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। तो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। प्लीज रीड दिस चैप्टर. I hope you have understood it. We will do the question answer of this chapter in our next video. Thank you.